अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच अमाइनो एसिड इज नॉन कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव? कौन सा अमाइनो एसिड नॉन कायरल या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? ऑप्शन ए एलेनाइन, ऑप्शन बी ग्लाइसाइन, ऑप्शन सी वेलाइन, ऑप्शन डी लाइसाइन। तो देखते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। एक कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन कब तब कहते हैं जब उसके साथ 4 अलग-अलग डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं। अगर कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो वो कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तमाम अमाइनो एसिड का जो सेंट्रल कार्बन एटम के साथ 4 चीज़ें जुड़ी होती हैं। फर्स्ट अमाइनो ग्रुप NH2, सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, थर्ड हाइड्रोजन एटम H और फोर्थ साइड चेन R ग्रुप। ग्लाइसिन सबसे छोटा और सिंपल अमाइनो एसिड है। इसका जो साइड चेन इसकी जो साइड चेन होती है R ग्रुप, उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होता है। इस तरह ग्लाइसिन का सेंट्रल कार्बन पर एक अमाइनो ग्रुप NH2, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्योंकि ग्लाइसिन के सेंट्रल कार्बन पर 2 एक जैसे हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं रहता। ग्लाइसिन अकेला ऐसा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होते। इस वजह से ये नॉन कायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब होता है कि लाइट को रोटेट ना करने वाला होता है। बाकी तमाम अमाइनो एसिड एलेनाइन, वेलाइन, लाइसाइन वगैरह के पास कायरल कार्बन होते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सिर्फ ग्लाइसिन जो होता है वो नॉन कायरल होता है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द फंक्शनल ग्रुप COOH इन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ऑप्शन ए अमाइनो ग्रुप, ऑप्शन बी कार्बोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन सी मिथाइल ग्रुप, ऑप्शन डी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें है कि द फंक्शनल ग्रुप COOH इन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड, अमाइनो एसिड में COOH फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। अमाइनो एसिड के नाम में ही इसका मतलब छुपा होता है, मतलब अमाइनो प्लस एसिड, अमाइनो एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH। ये एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है जो अमाइनो एसिड को उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एटम होता है। इसको देखते हैं कि बाकी ऑप्शन इससे क्यों गलत हैं। फर्स्ट अमाइनो ग्रुप इसलिए गलत थे कि अमाइनो NH2 ग्रुप होता है जो बेसिक करैक्टर देता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और कार्बोक्सिल ग्रुप ये COOH ग्रुप होता है। और ऑप्शन सी मिथाइल ग्रुप ये CH3 ग्रुप होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये OH ग्रुप होता है जो अल्कोहल्स में पाया जाता है। अमाइनो एसिड में COOH को कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है और इसी ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन विच 2 ग्रुप्स ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स? तो इसको देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, मतलब प्रोटीन चेन बनाने के लिए, पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप NH2 के साथ रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन में कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और अमाइनो ग्रुप से H मिलकर पानी के एक मॉलिक्यूल H2O निकालते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है। उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड CONH2 कहते हैं। इसका ऑप्शन ए क्यों गलत है? COOH एंड NH2 दो बेसिक ग्रुप, COOH एंड COOH क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों एसिडिक ग्रुप हैं, एसिडिक ग्रुप के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। ऑप्शन बी NH2 एंड NH2 ये दोनों बेसिक ग्रुप हैं और बेसिक ग्रुप के दरमियान में भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी OH एंड COOH ये कॉम्बिनेशन ईस्टर लिंकेज वजायरा में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड में नहीं होता। किसमें होता है? ईस्टर लिंकेज वजायरा में होता है। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप NH2 के मिलने से बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। What molecules is released during peptide bond formations? Option A CO2 carbon dioxide, option B O2 oxygen, option C H2O water, option D NH3 अमाइनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के दौरान कौन सा मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C H2O वाटर।
तो कैसे देखते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन रिएक्शंस के ज़रिए। जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप COOH से OH निकलता है और दूसरे अमाइनो एसिड के ग्रुप से NH2 से H निकलता है। ये OH और H मिलकर पानी के मॉलिक्यूल्स H2O बनाते हैं जो रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से इस रिएक्शंस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज नहीं होता। ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों गलत है, ऑक्सीजन गैस भी यहाँ रिलीज नहीं होती। ऑप्शन सी इज करेक्ट, H2O पानी के एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, रिलीज होता है, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ऑप्शन डी क्यों करेक्ट नहीं है, NH3 अमोनिया, अमोनिया रिलीज नहीं होता बल्कि अमोनिया जो होता है वो रिलीज नहीं होता बल्कि वो अमाइनो ग्रुप रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जब भी दो अमाइनो एसिड्स जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा वाटर के एक मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंटिंग अ पेप्टाइड लिंकेज इज ऑप्शन ए CONH, ऑप्शन बी COONH, ऑप्शन सी CHNH, ऑप्शन डी CO एंड OH। ऑप्शन ए इज करेक्ट, CONH। क्यों? इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंटिंग आ पेप्टाइड लिंकेज, मतलब पेप्टाइड लिंकेज को जाहिर करने वाला केमिकल फार्मूला कौन सा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, CONH। वजह, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे हमने देखा जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप COOH से OH निकलता है, बाकी सिर्फ CO कार्बोक्सिल ग्रुप रह जाता है। ठीक है, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से NH2 से क्या निकलता है, H निकलता है, बाकी सिर्फ क्या रह जाता है, NH रह जाता है। जब ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ते हैं तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसका फार्मूला CONH होता है। इसे ही हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। ऑप्शन ए तो करेक्ट है, CONH, क्योंकि कार्बन और अमाइनो नाइट्रोजन के दरमियान के बॉन्ड। और ऑप्शन बी जो है वो क्यों गलत है, ये गलत है क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम H2O बनकर निकल चुका होता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों गलत है, CHNH, इसमें कार्बोनाइल कार्बन डबल बॉन्ड O गायब है जो गलत है। ठीक है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। ऑप्शन डी COOH, ये तो कार्बोक्सिल ग्रुप का हिस्सा है, पेप्टाइड लिंकेज का नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। पेप्टाइड लिंकेज का केमिकल स्ट्रक्चर हमेशा CONH होता है जो दो अमाइनो एसिड के चेन में जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन अ सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड बनने में कितने अमाइनो एसिड हिस्से लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट है, 2। क्यों करेक्ट है, दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में कनेक्शन क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए कम से कम दो चीज़ों को आपस में जुड़ना ज़रूरी होता है। पहला अमाइनो एसिड अपना कार्बोक्सिल ग्रुप COOH देता है और दूसरा अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप NH2 देता है। इन दोनों अमाइनो एसिड के आपस में मिलने से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इसका जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, रिजल्ट में बनने वाले मॉलिक्यूल्स को हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, सेकंड फार्मूला या रूल, आप इस सिंपल फार्मूले से याद रख सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल अमाइनो एसिड 1। इसका जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके बराबर होते हैं, टोटल अमाइनो एसिड 1 के बराबर। एग्जाम्पल, टू अमाइनो एसिड, जब दो अमाइनो एसिड मिलेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जब 3 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और जब 10 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। इसलिए एक सिंगल जो पेप्टाइड बॉन्ड है हमेशा दो अमाइनो एसिड के दरमियान में बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ a peptide bond requires option A loss of water, option B addition of water, option C loss of carbon, option D addition of hydrogen gas। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि ब्रेकिंग ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं।
हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस कैसे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनने के दौरान पानी के एक मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना ना हो तो प्रोसेस उल्टा हो जाता है। इसमें पानी का एक मॉलिक्यूल्स ऐड करना पड़ता है ताकि बॉन्ड टूट ना सके। जब हम बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते मतलब हम उसमें क्या करते हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं ताकि वो मॉलिक्यूल्स जो होगा ताकि वो उसका बॉन्ड जो है वो टूट ना सके। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो पानी मतलब वाटर और लाइसिस तोड़ना मतलब ब्रेकडाउन। जब पानी H2O शामिल करता है तो वो दो हिस्सों में टूटकर एक OH और दूसरा H दोनों अमाइनो एसिड को उनकी असली शक्ल में वापस ले आता है। कैसे? तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि ऑप्शन ए लॉस ऑफ वाटर। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाने या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं होता। एडिशन ऑफ वाटर इसका सही जवाब है क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए पानी के एक वाटर के एक मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। लॉस ऑफ कार्बन्स का लॉस नहीं होता। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2O शामिल नहीं होती बल्कि पानी H2O यूज़ होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसमें एडिशन ऑफ वाटर मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है कि प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस किस ज़रिए से डिसाइड या स्पेसिफाई होती है। तो इसका ऑप्शन है ए है RNA, ऑप्शन बी है DNA, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए देखते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाने के मास्टर ब्लूप्रिंट DNA के पास होता है। DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है वही डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन चेन में अमाइनो एसिड किस तरतीब से लगाने हैं। DNA से पहले mRNA बनता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन और फिर mRNA के कोडन्स को रीड करके राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं जिसे हम ट्रांसलेशंस कहते हैं। बुनियादी चूँकि हम देखा जाए तो बुनियादी और असल इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो होती है वो DNA के जीन्स में स्टोर होती है, इसलिए सीक्वेंस स्पेसिफाई करने का असल ज़िम्मेदार DNA ही होता है। तो इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं। RNA क्यों गलत है? RNA इसलिए गलत है, ये DNA की इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एज अ मैसेंजर, लेकिन असल जेनेटिक सीक्वेंस की मास्टर कॉपी नहीं होता। तो ऑप्शन ए इस वजह से गलत है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्यों? DNA सही जवाब। ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन और जेनेटिक सीक्वेंस DNA में महफूज होती हैं। ऑप्शन सी राइबोसोम्स क्यों गलत है? ये प्रोटीन बनाने की मशीनरी फैक्ट्री होती है, लेकिन ये सीक्वेंस खुद डिसाइड नहीं करते, ये सिर्फ mRNA के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ऑप्शन डी क्यों गलत है? कार्बोहाइड्रेट्स, इनका प्रोटीन सिंथेसिस के जेनेटिक सीक्वेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का जो सही सीक्वेंस DNA के जेनेटिक कोड के ज़रिए ही स्पेसिफाई होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर। ऑप्शन ए फैटी एसिड, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी मोनोसेक्राइड्स। इसमें इन्होंने हमसे पूछा कि प्रोटीन्स के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर्स यूनिट्स क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, अमाइनो एसिड। क्यों? मोनोमर्स और पॉलीमर्स। प्रोटीन्स पॉलीमर्स मतलब बड़ी चेन्स होती हैं जो कई छोटे यूनिट से मिलकर बनती हैं। इन छोटे यूनिट्स मोनोमर्स को अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं तो एक लंबी चेन बनती है जिसे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं। तो इसके बाकी ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए फैटी एसिड, ये लिपिड या फैट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमाइनो एसिड के नहीं। ऑप्शन बी ये भी ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ना कि अमाइनो एसिड के। ऑप्शन सी अमाइनो एसिड्स सही जवाब। ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमाइनो एसिड। ऑप्शन डी मोनोसेक्राइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च सेलुलोज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह ब्रिक्स से दीवार बनती है बिल्कुल वैसे ही अमाइनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन्स बनती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और MCQ सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।